अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। बात करते हैं साहिल अदीम और खलील रहमान कमर के हवाले से। ये वही दोनों शख्सियात हैं कि जिन्होंने पिछले रोज़ एक लड़की को शटअप कॉल दी थी, इंतहाई बदतमीज़ी की थी, बदतहजीबी की थी और उसके बाद वो बड़ा इन रहे। उसके बाद खलील रहमान कमर साहब की तो एक वीडियो आपने देख ली होंगी जो आए, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो साहिल अदीम साहब हैं, ये मौसूफ कौन हैं? ये इन्होंने एक और स्टेटमेंट जारी की है कि जो सिंध के हवाले से है, सिंध की गयूर अवाम के हवाले से है, सिंधी हमारे भाई हैं और सिंध में ऐसा भी कुछ नहीं होता जो उन्होंने पेश कर दिया। उन्होंने बताया कि जी जो सिंध के लोग हैं वो अपनी बेटियां वडेरों को पेश करते हैं खिदमत के लिए। यानी ये इतनी बड़ी बोंगी है और इतनी बड़ी चवल मारी है साहिल अदीम ने कि जिसका कोई सर पैर नहीं है। और ये सिर्फ इस वजह से कि वो खबरों में इन रहे। और पिछले दिनों जब उन्होंने ये बात की तो उसके बाद सिंधियों की जानिब से रिएक्शन जो है वो आना ही था और आना भी चाहिए। ज़ाहिर है पूरे सिंधियों को आपने बदनाम कर दिया है। ये पता नहीं कौन से दौर की बात करते हैं, पत्थरों के ज़माने की बात करते हैं साहिल अदीम, और इनको जब देखो ये माजी में खोए रहते हैं। ये ऐसा शख्स है साहिल अदीम कि जिसका अपना कोई रिसर्च नहीं है, कोई अपना वक़ार नहीं है और वो लोगों की बहनों और बेटियों के बारे में ऐसी गुस्ताखाना बातें कर जाता है। दूसरे खलील रहमान कमर साहब हैं जिनकी वीडियोज़ आपने देख ली हैं, और खलील रहमान कमर साहब की ये स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा है कि जी हमने जो मेरी वीडियो है वो मुझसे गन पॉइंट पर बनवाई गई है। यानी गन पॉइंट पर वीडियो तख्लीक की गई है, वीडियो रिकॉर्ड की गई है और आप उसमें मेरे एक्सप्रेशंस देख सकते हैं। नाज़रीन, क्या खलील रहमान कमर साहब ये बताना पसंद करेंगे कि उस वीडियो को, जो 1.5 घंटे की वीडियो है, वो एक 50 मिनट का क्लिप जो है वो वायरल किया गया है? ये बात तो ठीक है, बेशक गन पॉइंट पे किया, लेकिन आप वहाँ पे क्यों गए थे? वहाँ पे आपको जाने नहीं चाहिए था। वो एक खलील रहमान कमर साहब के जो हवारी हैं वो भी सामने आ गए हैं। डॉक्टर अफ़ान ने एक वीडियो बनाई है, उसमें उन्होंने एक खातून सहाफ़ी उस पर तनकीद की है कि जी उसने ये क्यों कहा, ये कोई सहाफ़त नहीं है, क्या हम चुपन गए सी ये वो। हालांकि अफ़ान कैसर ने पूरी बात नहीं सुनी, डॉक्टर साहब ने, उनको चाहिए था कि पूरी बात सुने। उन्होंने कहा था कि तुसी उत्थे अम लैन गए सी, वो पंजाबी में कहा था और उनकी इजाज़त से कहा था खलील कमर साहब की। पहले उनसे पूछा था कि मैं इसको पंजाबी में ज़रा पूछ लूँ, एक ज़रा इंटरेस्टिंग वे में, एक नए अंदाज में, तो उन्होंने कहा था जी पूछें, क्योंकि ख़वातीन के लिए तो वो हर अपने दरवाजे खुले रखते हैं खलील रहमान कमर साहब। तो जब उन्होंने ये पूछ लिया तो डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब ने एक वीडियो बना दी। वो इस वजह से बना दी क्योंकि डॉक्टर अफ़ान कैसर उस वीडियो में ये भी कह रहे हैं कि ये किसी की भी वीडियो आ सकती है, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। मतलब कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको अक्सर मैसेजेस आते हैं, उन्होंने 2-3 लोगों के नाम लिए, अपना नाम लिया कि मैसेजेस आते रहते हैं। तो भाई मैसेजेस आना एक अलग बात है और उसके बाद आपका वहाँ पर पहुँचना अलग बात है, फिर आपको रात को जाने का अलग बात है। आप इस कभी हरकत को, इस कभी फेल को किस तरह डिनाई कर सकते हैं? आप ये बिल्कुल बात नहीं कर सकते। अब दूसरी बात ये कि ये एग्जाम्पल्स देते हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियो लीक हुई थी। वो वीडियो दानिस्ता तौर पर लीक की गई थी और जिन्होंने लीक की थी, जो लोग थे, वो अदालतें भुगत रहे हैं। दानिया शाह की वजह से लीक हुई थी या यासिर शामी की वजह से लीक हुई थी, उनके तो केसेस चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सीन डिफरेंट था, वो मियाँ बीवी थे और मियाँ बीवी की जो पर्सनल वीडियोस थी वो लीक हुई थी। और यहाँ पे खलील रहमान कमर साहब को मियाँ तो नहीं थे आमना उरूज के, वो वहाँ पे क्या लेने गए थे? क्यों आप रात को निकले और वहाँ पे पहुँच गए थे? वैसे आप कहते हैं कि आप दिन की रोशनी में नहीं निकल सकते, और खलील रहमान कमर साहब जो है वो दिन की रोशनी में मुलाकातें कर रहे हैं लोगों से, उनसे बातचीत कर रहे हैं। मतलब बहैसियत कौम हम एक ऐसे फेल को कि जो कभी है, बुरा है, उस फेल को आप कह रहे हैं कि उस फेल को बुरा ना कहें। क्यों ना कहें भाई? ये ईमान की आखिरी निशानी है कि कम से कम आप बुरा तो कहें। आप तो आखिरी हद पे भी फाइज नहीं होना चाहते। मतलब कि आप किस तरह से डिफेंड करते हैं कि ऐसे शख्स को कि जो अपनी ठरक की वजह से, जो अपने लालच और तमा की वजह से, हवस की वजह से जो वहाँ पर पहुँच गया, और इनकी बातें सुन लें तो ये बातों में ज़मीन और आसमान की किताबें मिला देते हैं। ये सस्ते दानिश्वर हैं। मुझे तो खैर खलील रहमान कमर साहब कभी पसंद नहीं रहे और जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको भी पसंद नहीं है। ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये देखें कि आज तक कोई ऐसा ड्रामा तख्लीक किया है हमारे इन लिखारियों ने कि जहाँ पे ये सास बहू के चक्कर से बाहर निकले हों, जहाँ पर ये ख़ानदानी सियासत, लड़ाइयाँ, बहू की लड़ाई नंद से, भावज से, फिर उसके बाद सास के ताने और ये सारी चीज़ें, फिर मोहब्बतें, प्यार, इससे बाहर नहीं निकले। जैसे एक बोल फिल्म बनाई थी, एक नए टॉपिक था। इस किस्म की जो ये इस किस्म का काम करते हैं उनको फिर साइडलाइन लगा देते हैं, उनको फिर आने नहीं देते कि ये बोल्ड उस पर करते हैं। बस ड्रामे में या इसमें मोहब्बत, प्यार, ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं। तो खलील रहमान कमर साहब को अगर आप ये कहते हैं कि बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, भाई कहाँ से इंटेलेक्चुअल हैं?
وہ کس قسم کے شخص ہیں کہ جو صرف اس چیز سے باہر نہیں نکلتے. خیر ڈرامہ نگار بھی پسند نہیں ہے, ناول اور لکھاری اور یہ مطلب مجھے نہیں پسند یہ بالکل بھی. اور اوپر سے یہ ایک ویڈیو آ گئی ہے, یہ ان کا پرسنل فیل ہے, کہتے ہیں یہ ان کا ذاتی فیل ہے. وہ بھائی ذاتی فیل ہے, یہ جو ریئیکشن آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے کسی خاتون کو جینے نہیں دیا. صبا قمر کے بارے میں انہوں نے بات کی, ہمایوں سعید کے بارے میں انہوں نے بات کی, نعمان اعجاز کے بارے میں انہوں نے بات کی. مطلب وہ کسی کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں, وہ برا, برے کو برا نہ کہیں تو کیا کہیں. بھائی تو پھر آپ بھی برے ہیں, تو پھر آپ کو برا نہ کہیں تو کیا کہیں. یہ جو آپ نے حرکت کی ہے, گھٹیا ترین حرکت جو کی ہے, اس پر آپ کے لیے تالیاں بجائیں, یا خلیل الرحمان قمر صاحب آپ کو ہار, پھولوں کے ہار پہنائیں, اس پہ بھی آپ کو یہ تمام چیزیں سہنی پڑیں گی. اور اسی طرح ساحل ادیم کا تعلق ہے کہ وہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. مطلب ایسے لوگ زیادہ دیر تک لبادے میں چھپے نہیں رہ سکتے, ان کے چہروں سے نقاب اتر جاتے ہیں. مطلب آپ کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں فوراً سے جھٹ سے بات کر دیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کال آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. صبا قمر کو میں اس لیے خاص نہیں کرتا, خلیل قمر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کپڑے صحیح نہیں پہنتی. لوگوں نے ان کی بیٹی کی تصاویر وائرل کر دیں, ویڈیوز وائرل کر دیں کہ جس میں انہوں نے ایسا کپڑا پہنا ہوا جو صبا قمر نے کبھی نہیں پہنا. بھئی آپ کسی کی ذاتیات یہ ہے کہ آپ کسی کے کپڑوں پہ آپ باڈی شیمنگ کریں, کسی کے کپڑوں پہ اعتراض کریں. تو خلیل قمر صاحب کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس کا ریئیکشن ہے جو انہوں نے باتیں کی ہیں. تو ابھی تو یہی چل رہا ہے معاملہ. میں کہتا ہوں, میں نے اس دن بھی مطالبہ کیا تھا اپنی پہلی ویڈیو میں کہ خلیل قمر صاحب پر یہ انکوائری بیٹھنی چاہیے. صرف اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہی کہ ایک ایس پی صاحب ہیں جو ان کی بیک پہ موجود ہیں, جو ان کو اس طرح سے مطلب انکوائری میں نہیں آنے دے رہے, کہ ان سے بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ آپ کی یہ ویڈیو آپ کیا کرنے گئے تھے, یہ غلط نہیں ہے, قانون اس کے بارے میں سزا نہیں دیتا ہے تو, لیکن اس پر کوئی سوال نہیں ہے. ان کے بارے میں بھی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. طارق بزمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.